प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेरि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम
गोस्वामी जी ने जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में एक बहुत अद्भुत सिद्धांत का निर्देश किया, प्रतिपादन किया। सिद्धांत क्या है कि एक समष्टि युग होता है और एक व्यष्टि युग होता है। युग ही दो प्रकार के होते हैं। समष्टि युग में जो कल्प के अनुसार, कल्प के विभाग के अनुसार जिस काल की जितनी अवधि है उतनी अवधि तक सत्ययुग रहता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो चतुर्युगी का एक चक्र चलता रहता है। ऐसी, कल हमने निवेदन किया था, ऐसी करीब 72 चतुर्युगी, 72 चतुर्युगी, उसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, मैं पक्का बोल भी नहीं सकता। 13 नील यहाँ से शुरू करते हैं। आजकल तो संख्या ही लुप्त हो गई, पद में इसके बाद नील है ना। तो नील, फिर खरब, 14 खरब, इस तरह से गिनी हुई है संख्या। इस समय मैं भले न बोल सकूं, लेकिन एक कल्प की आयु कितनी है इसकी गणना हो गई है। हमारे ऋषियों ने पहले से गिन के रखा है। तो एक कल्प इतने समय में मानो लीन हो जाता है। भगवान ने उसका उल्लेख किया गीता जी में, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। सारे भूत, हे अर्जुन, जब कल्प का क्षय होने लगता है तो सारे के सारे भूत, सारा प्रपंच तो मेरी प्रकृति में चला जाता है और प्रकृति फिर मुझ में अभिन्न होकर के सो जाती है। ये ध्यान रहे, प्रकृति पृथक रूप से नहीं रहती, प्रकृति मुझसे अभिन्न होकर के। कल हमने निवेदन किया था, संभवतः कल ही, नहीं तो शायद परसों कहा होगा, कि शक्ति सदा ही शक्तिमान के आश्रय में रहती है और अभिन्न होकर के रहती है। शक्ति शक्तिमान के संबंध का चमत्कार बहुत अद्भुत है। दर्शन के जो विद्यार्थी हैं वो इस रहस्य को जब जानते हैं, अभिन्न होकर के रहती है का अभिप्राय है कि वैसे तो शक्ति है और शक्तिमान है, लेकिन शक्ति शक्तिमान को कभी भी सद्वितीय नहीं बनाती। यह अद्भुत रहस्य है। माने जो शक्तिमान है वह अद्वैत भाव में निरंतर बना रहता है। अब आप कहेंगे वहाँ दो हैं तो अद्वैत भाव कैसे हुआ? क्योंकि शक्ति वहाँ पर आश्रित होकर रहती है, स्वतंत्र होकर के नहीं रहती। ये गंभीर रहस्य है। हमारे वेदांत के जो प्रौढ़ विद्वान हैं वो इस रहस्य को समझते हैं। गोस्वामी जी ने और कालिदास जी ने, दोनों ने इस रहस्य पर प्रकाश डाला। कालिदास जी ने लिखा, शक्ति शक्तिमान का संबंध कैसा है? कैसा बोलते हैं वो? वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे
पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वर कैसे रहते हैं? अब ये तो थोड़ा गंभीर रहस्य है। कभी छोटा सत्संग हो और बिल्कुल दर्शन के जो थोड़े पृष्ठभूमि वाले लोग हैं उनके साथ चर्चा हो सकती है। क्या बोल रहे हैं वो? जैसे वाणी और अर्थ नित्य संपृक्त रहते हैं, कभी भी उनमें भेद नहीं होता। वाणी और अर्थ, मैंने कहा ना ये गंभीर विषय है। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रौढ़ वेदांत का ग्रंथ है। वेदांत का क्या कहिए, वाक्यपदीय दर्शन शास्त्र, व्याकरण में जो दर्शन शास्त्र है उसका आधार लेकर के ग्रंथ है वाक्यपदीय। तो उसमें एक बात कही उन्होंने, ऐसी अद्भुत बात है। बोलते हैं न सोस्ति प्रत्ययो लोके यत् शब्दानुगमादृते। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है, वृत्ति नहीं बनती जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। ये सबके वश का तो नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी संस्कार पड़े कम से कम। प्रत्यय माने वृत्ति होता है ना? वृत्ति को भी अगर अनुवाद करके बोलना हो तो वृत्ति माने, अब आप क्या, एक सस्ता सा दृष्टांत, सस्ता सा अनुवाद है, थॉट। बहुत ही सस्ता है, थर्ड क्लास। ये तो संस्कृत की चीजें हैं ना। अय धातु है अयतीति। प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक में जो अनुविद है, गया हुआ है, उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में वृत्तियों का बहाव, वृत्तियों का प्रवाह चलता है। आप संकल्प करते हो, निश्चय करते हो, अभिमान करते हो, स्मरण करते हो, ये सारी वृत्तियां वृत्तियां हैं। इनके बिना हमारा आपका जीवन क्या है? आप या तो संकल्प करोगे, या निश्चय करोगे, या स्मरण करोगे, या अभिमान की वृत्ति आवेगी। चार ही वृत्तियां हैं। अच्छा, चार वृत्तियां हैं। तो जब संकल्प उठता है तो आप कभी सूक्ष्म प्रज्ञा चाहिए इसके लिए। ध्यानाभ्यासी कोई साधक हो तो समझ सकता है। कोई संकल्प बिना शब्द के कर सकते हैं आप? मैंने ऐसा कुछ प्रयास करके देख लो कि संकल्प होवे और उसमें शब्द ना हो। मैं कह देता हूं ये असंभव है। आप निश्चय करो और उसमें शब्द ना हो, तो पहला तो भाव यही आएगा कि किसका निश्चय। तो जिसका निश्चय करेंगे वो शब्द रूप होगा कि नहीं? शब्द के बिना वृत्ति नहीं, ऐसा है ये। ऐसा सूक्ष्म दर्शन है। निश्चय करो और शब्द के बिना कर लो, असंभव है। मैं निर्णय ही सुना देता हूं, यह असंभव है। अभिमान करो और उसमें शब्द ना हो, फिर से बोलता हूं, असंभव है। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? अभिमान करें और शब्द ना हो। ध्यान रहे, मैंने अगर ध्यान दे सके तो जरूर। आपका ध्यान तो है, मैं मानता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। अभिमान हमेशा पराये को लेकर के होता है।
किसका अभिमान? गाड़ी का? किसका अभिमान? धन का? किसका अभिमान? जन का? हमारे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं। अभिमान नित्य रूप से अभिमान पराये को लेके होता है, स्व को लेकर के अभिमान कभी कभी नहीं होता। देखते हैं, हमारा दर्शन शास्त्र है भाई ये। हम लोग भले ऐसे समझते रहें कि हमें मालूम है सब चीजें, नहीं मालूम है। जब सच में दर्शन की कक्षा लग जाए तो फिर क्या बात है। तो अभिमान में जब पराया शामिल है तो उस पराये का संकल्प भी शामिल होगा। इसलिए अभिमान वृत्ति भी बिना संकल्प के नहीं होती। और स्मृति, आप किसी की स्मृति करो उसमें शब्द न हो, तो वाक्य पदी में ये बिल्कुल चुनौती दे करके निर्णय दे दिया, न सोचती प्रत्ययो लोके यत् शब्दानुगमादृते। ऐसा कोई प्रत्यय हमारे अंतःकरण में नहीं बन सकता जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। शब्द और वृत्ति साथ साथ चलते हैं, युगपत होते हैं। आपकी अंग्रेजी में साइमल्टेनियस होते हैं, ये सस्ती है। हाँ हाँ, क्या करें, उसके प्रति लोगों में गौरव बुद्धि इतनी बन गई, अपनी भाषा ही भूल गई, अपनी चीज नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके सहयोग के लिए थोड़ा वो शब्द ले लेता हूँ, हालांकि वो पक्का अर्थ नहीं है। ये साइमल्टेनियस डज नॉट कन्वे द सेम मीनिंग। एकक कालावच्छेदेन हम कैसे बोलेंगे? अगर संस्कृत के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए अगर बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? एक कालावच्छेदेन, एक ही काल में दो बात। हाँ, शब्द भी और अर्थ भी। अर्थ माने प्रत्यय, वृत्ति। अच्छा, तो न सोचती प्रत्ययो लोके यत् शब्दानुगमादृते, इतना बड़ा वाक्य है ये। तो वृत्ति बिना शब्द के होती नहीं। तो कालिदास जी ने स्मरण किया कि हमारे जगदम्बा पार्वती और शिव जी दोनों मिले रहते हैं। कैसे? बोले शिव जी अर्थ हैं और जगदम्बा वाणी है, शब्द हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। कौन है वो? जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। गोस्वामी जी ने इसका बहुत बढ़िया ले लिया, पूरा का पूरा। हमारे गुरुदेव ऐसे बोलते थे, ऋषियों से जो आगे के ऋषि हैं वो पूरा का पूरा अर्थ ले लेते हैं, क्योंकि अपने बाप की जेब में हाथ डालने में क्या दिक्कत है। कोई पराया माल नहीं है। तो कालिदास जी ने जो कहा, तुलसी बाबा ने उसको सीधे ले लिया, और सीधे लिया उसमें थोड़ा अपना मिला के। क्या चौपाई है? गिरा, वाह शाबाश। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। आप देखें क्या महीनी है। बोलते हैं गिरा अर्थ जल बीची, जल और तरंग, ये दो शब्द बोले जाते हैं। कहने के लिए भेद है इनमें, जल और तरंग में कहने के लिए भेद है, न भिन्न। ये पंक्ति लिखी। अब देखो कालिदास जी कहाँ बोलते हैं, गोस्वामी जी कहाँ बोलते हैं। बिल्कुल एक बात कहते हैं,
बल्कि क्वचित अन्यतोपि थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न, कहने के लिए भेद है, वाचिक भेद है, औपचारिक है, और बल्कि और ठीक से बोलें तो एतत्तु उपचार मात्रम, भेदम तत्र न निर्दिश्यते, एतत्तु उपचार मात्रम, ये तो उपचार मात्र है, भेद नहीं है। आहा, तो भाई ऐसा इनका अभेद है, किसका? शक्ति और शक्तिमान का। ये कहियत भिन्न, जब आप दोनों का निर्देश करोगे तो शब्द दो बनेंगे, एक पार्वती जी और एक शिव, शब्द दो बनेंगे। हाँ हाँ, एक शक्ति और दूसरा शक्तिमान। कहियत भिन्न, कहने को भेद है, लेकिन जब आप अनुसंधान करोगे तो भेद नहीं मिलेगा। तो महाराज शक्ति शक्तिमान का जो संबंध है, इसका चमत्कार ये है, चमत्कार समझ लीजिए कि दो होते हुए भी द्वैत की सृष्टि नहीं होती, द्वैत का सृजन नहीं बनता, अद्वितीयता अभंग बनी रहती है। अविधान और अविधेय में एकता बनी रहती है। अब हमने जानबूझ के शब्द बोल दिया, क्या शब्द है? अविधान और अविधेय, दोनों मिलके एक कहलाते हैं। ये संस्कृत का शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है, तो कान में पड़ा रहे। अच्छा भाई तो ऐसी है दोनों की अद्वितीयता। तो इसलिए अब गोस्वामी जी बोलते हैं इसका ध्यान रखो और फिर थोड़ा मनन करो। किस बात पर? युगों पर। हमारी चर्चा का विषय क्या था कि समष्टि में चारों युग होते हैं, इसका प्रमाण क्या है? ध्यान रहे, इसका प्रमाण तो वेद है, इसका प्रमाण तो शास्त्र है, और किसी तरीके से इस बात को समझा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता कि चार युग बाहर होते हैं। लेकिन एक हमको नमूना दे दिया है भगवान ने। क्या नमूना दिया? कि इस बात को देखो कि चारों युग तुम्हारे भीतर होते हैं कि नहीं। अगर तुम्हारे भीतर होते हैं तो बाहर भी होते हैं। बन गया? नहीं बना? बन गया कि नहीं? यद पिंडे, अब तो बन गया होगा। यद पिंडे सैव ब्रह्मांडे, पिंड तो एक नमूना है, वही बात ब्रह्मांड में घटती रहती है। आप देखो एक ही दिन में, यहाँ पहली पंक्ति यही लिखी है, नित जुग हो ही, आप देख लें, नित जुग हो ही 103वां दोहा था, नित जुग हो ही राम के प्रेरे, हाँ, नित जुग हो ही धर्म सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। देखो तो नित युग, ये नहीं कहा कि जब कलयुग आएगा तभी, नहीं, ये चारों युग हमारे भीतर रोज ही चक्कर लगाते रहते हैं। थोड़ा देर के लिए सही सत्युग जरूर आ जाता है। कल हमने थोड़ी सी झलक उसकी बोली थी। अच्छी नींद आ गई हो और आप जगह, थोड़ी देर चुप बैठने का मन करता है, चंचलता अच्छी नहीं लगती, दौड़ भाग अच्छी नहीं लगती, उस समय कोई जोर से बोल दे तो यू मे नॉट लाइक इट, और उस समय कोई कह दे क्यों ये पकौड़ी खाओगे, तो आप कहोगे यार क्या है, दिमाग खराब कर दिया। आप देखो इस समय स्वयं आप कहीं न कहीं सत्वगुण में हो। अगर नहीं होते तो ये शब्द आपको अच्छा लगता,
मैंने खाने की बात करी ना, खाने की बात करी तो यू डिडंट लाइक इट। क्यों? क्योंकि क्या आप कभी खाते नहीं? खाते हैं, लेकिन इस समय जो मूड बना था उसमें ये कंकड़ की तरह लगा। अब देख लो, तो आपके भीतर ही एक विशेष वातावरण की सृष्टि बन जाती है। जब आप सत्व गुण में होते हो उस समय आपको चंचलता प्रिय नहीं लगती। उसको पहचानना चाहिए और उसको उसको मूल्य देना चाहिए, कीमत देना चाहिए। कीमत इतनी देनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि यह सत्य युग है ना, सत्युग जो 5 मिनट के लिए आया था ये थोड़ा लंबा हो जाए। हैं? कितना लंबा हो जाए? 10 मिनट हो जाए, 12 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, 20 मिनट हो जाए तो समाधि लग जाएगी। स्वाभाविक है। चित्त की प्रशांति का ही तो नाम है, और किसका नाम है समाधि? आपने क्या मन में परिभाषा बनाई है भगवान जाने। हमारे तो योग दर्शन में साफ साफ लिखा है, शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ। अब आपकी परिभाषा मुझे मालूम नहीं लेकिन बिल्कुल प्रामाणिक बात तो ऐसी ही है। शांतोदितौ, जो प्रत्यय, जो वृत्ति शांत होती है उसी जाति की वृत्ति उठती है। तो जो वृत्ति लीन हुई वही वृत्ति उठी, जो लीन हुई वही उठी, जो लीन हुई वही उठी। ऐसा 10 मिनट चलता रहा तो 10 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई नहीं। लेकिन आखिर तो कुछ लोग चलाते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं समाधि। शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ योग दर्शन का शब्द है। पक्का पक्का, हाँ अच्छा। तो इस सत्ययुग थोड़ा बढ़ जाए, फिर बीच में थोड़ा सा रजोगुण उठता है तो लगता है अब बैठ नहीं सकते। क्या हो गया? क्यों नहीं बैठ सकते? थोड़ा रजोगुण ने करवट बदल ली है। अब हम चाहते हैं कुछ करूं, उठूं, किसी से बात करूं, नहीं तो चल को टहल के आता हूं, थोड़ा कुछ और करके, बस शुरू हो गया। अगर वो सत्व की छाया में रहे तो बहुत अच्छा है। उसका नाम है त्रेता। जबान पे आना चाहिए, एकदम से आना चाहिए। हमारा अभ्यास यही है, पढ़ने पढ़ाने का अभ्यास है, तो आना चाहिए। हाँ तो ये त्रेता आया थोड़ा, मैंने सत्वगुण पूरा है लेकिन रजोगुण धीरे से सरक गया उसके अंदर। और अब फिर अब आया द्वापर। अब द्वापर तो भाई द्वापर ही है। वहाँ तो दुविधा रहती है, द्विविधा, दोनों चीजें रहती हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? हर्ष भय मानस। कल हम लोगों ने पढ़ा था। ये कौन सा दोहा है? हाँ, 99 दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। नहीं 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 नहीं, कौन सा? 103 के बाद की पंक्तियां हैं। हाँ पर नहीं, दूसरा और चश्मा ये लगाया नहीं तो फिर वो, इसको हमारे संस्कृत में बोलते हैं उपनेत्र। भाई एक नेत्र है प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री, तो उपनेत्र जब ये लग जाता है तो फिर थोड़ा
ठीक से दिख जाता है। अच्छा, तो क्या लिखा? बहुरज स्वल्प सत्व, और बीच में आ गया कछु तामस। ग्रंथ देखते रहें अगर आपके पास है तो। कछु तामस, थोड़ा तमस भी आ गया, थोड़ा रजस भी आ गया, तो अब द्वापर आए। द्वापर का अनुभव कैसा होता है? कैसे हम अनुभव करें कि मैं इस समय द्वापर में हूँ? तो बोले द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। चित्त में दो वृत्तियां बनी रहती हैं, हर्ष होता है और भय होता है। हर्ष का मतलब ध्यान रहे, हर्ष एक ऐसी वृत्ति है जिसको हम लोग राजसिक बोलते हैं। हर्ष माने आनंद नहीं होता, हर्ष माने सुख नहीं होता। हर्ष बोलते हैं थोड़ा उत्तेजना हो, जीवन में थोड़ा उत्तेजना हो। तो अंग्रेजी में लोग शायद ऐसे बोलते हैं एक्साइटमेंट। तो बोलते हैं आपने बड़ा मिस किया, देयर वाज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारे वेदांत में इसको बिल्कुल घटिया वृत्ति मानते हैं। दो कौड़ी को महत्व नहीं देते इसको। आप जानते हैं क्यों? चलो बोल देता हूँ। मनु महाराज ने लिखा हृष्टो दृप्यति। जो हर्ष है उसका अगला विकार क्या होता है? बोले जो हर्ष वृत्ति है वो दर्प उत्पन्न करती है। जो हर्षित होता है फिर उसको दर्प होता है ना? दर्प, दर्प समझते हैं ना? सब लोग समझते ही होंगे, हाँ कुछ लोग नहीं भी समझते होंगे। दर्पयति इति दर्पणा, आप समझ जाएंगे। जिसको देख देख करके आदमी थोड़ा अपने को समझता, मैं भी कुछ हूँ। आप दर्पण 20 बार क्यों देखते हैं? 20 बार कम तो नहीं बोला। बार बार दर्पण देखने जाता है आदमी। क्यों देखता है? क्योंकि उसको देखने के बाद अपने भीतर थोड़ा, हाँ नॉट बैड, ठीक ही हूँ, हाँ शाबाश। बाल ठीक होगा तब भी जरूर एक बार सुधार ही लेगा उसको। कुछ न कुछ जरूर करेक्शन होता रहता है, यही तब तमाशा चलता रहता है। तो यह जो दर्प है, अपने में थोड़ा सा अतिशयता का भाव, अतिशयता का, मैं कोई कम हूँ। तो हृष्टो दृप्यति, हर्ष से दर्प होता है, और दर्प से दृप्तः धर्मम अतिक्रामति। जब आदमी को दर्प हो जाता है तो वो धर्म का अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है। आपको दृष्टांत दूं, ये बड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान है भाई। दृष्टांत क्या? जैसे कई बार 2-4 मित्र आपस में मिले और बोले कि आज खुशी का दिन है, आज चलेगा, आज तो खुशी का दिन है, आज तो चलेगा। क्या चलेगा? क्या चलेगा? जो रोज, बोलो ना, जो रोज नहीं चलता। आज चलेगा क्योंकि आज खुशी का दिन है। आज वो भी चलेगा जो रोज नहीं चलता। क्या हुआ? मतलब कि इस दर्प ने उल्लंघन करवाया, किसका? धर्म का। तो ये मनु महाराज की अमृत वाणी है। क्या बोलते हैं? हृष्टो दृप्यति दृप्तः धर्मम अतिक्रामति। हर्ष जो है अंततः धर्म का उल्लंघन जरूर कराता है। इसलिए आनंद एक दूसरी चीज है,
और हर्ष एक दूसरी चीज है। कल हम सुना रहे थे गीता जी में, उसको मनाही किया गया है। भक्त के लक्षण में लिखा, क्या लिखा भगवान ने? हर्षामर्ष आ गया ना, बढ़िया। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः ही मुक्त, माने हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, ये तीनों त्याज्य हैं और हम लोग उसी एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं। और भागते हैं तो इसके बाद फिर दर्प जरूर होगा, और दर्प होने के बाद फिर हाँ, आज खुशी का दिन है, आज चल जाएगा। लो, क्या चल जाएगा भैया? जो नहीं चलना चाहिए वो भी आज चल जाएगा। तो आप बताओ, ये घटिया वृत्ति हुई कि अच्छी वृत्ति हुई? मैंने कई बार तो हम लोग वृत्तियों को समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं, ये डाउटफुल है। तो यहाँ लिखा, द्वापर का धर्म है हर्षित होना, आनंदित होना नहीं, क्या? हर्षित होना। और हर्ष होगा और इसके बाद उसका जोड़ा आएगा, वो कौन है? बोले भय। द्वापर में दो वृत्तियां आती जाती रहती हैं। एक तरफ एक्साइटमेंट होगा, खुशी होगी, उद्वेलन होगा, और दूसरी तरफ कुछ छिन न जाए, हाँ, उसके लिए फिर भय भी होगा। कहीं ये खो न जाए, उसके लिए भय भी होगा। ये दोनों वृत्तियां आती जाती रहती हैं। ये है द्वापर युग में। अब हमें देख लेना है कि मैं ज़्यादा कहाँ रहता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी कहानी है ना, ये कहानी तो मेरी है। मैं कहाँ ज़्यादा कहाँ रहता हूँ, ये विचार करने की बात है। अब कलयुग, तो कलयुग के लिए बोलते हैं तामस बहुत, जीवन में तामस बहुत है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम, तमोगुण का लक्षण किया गया है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब तामस बहुत, थोड़ा रजोगुण भी है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। तो कैसे अनुभव करूं कि मैं कलयुग में हूं? बोले कलि प्रभाव, अपने ग्रंथ को देखेंगे तो कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। जीवन में बहुत विरोध है, सहयोगी बंधु कम है, विरोधी ज्यादा है। अब जब ऐसा जीवन में हो रहा हो तो हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर सब लोग विरोध कर रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं ही सही हूँ हमेशा, बाकी दूसरे लोग गलत हैं। नहीं नहीं, ये समष्टि का संकेत है। अगर हमारा बहुत विरोध होता हो तो समझ लेना चाहिए कि गलती कहीं मेरे पास भी है। उससे एक प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, मुझे अपनी रहनी में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, मुझे मेरे स्वभाव में कुछ सुधार करना पड़ेगा, मुझे अपने बोलने में कुछ सुधार करना पड़ेगा। कहीं तो कोई बात है जिसकी वजह से मेरा विरोध होता है। तो इसलिए सुधार की प्रेरणा ले लें। कलयुग में रहना, मान लो हमारी आज वही स्थिति है, लेकिन कलयुग में रहना हमारी मजबूरी तो नहीं है। वो एक प्रेरणा देता है, क्या? अपनी बोली सुधारो, अपना स्वभाव सुधारो, अपनी रहनी सुधारो, है ना? अपना आचार विचार संस्कार स्वभाव, अपना संग। कहते हैं कि एक साधु, वृंदावन की बात है, तो उड़िया बाबा के आश्रम में रहते थे वो, तो वहाँ से आए
बिल्कुल चिढ़े हुए थे। तो बाबा के सामने बोले, बाबा देखिए क्या ज़माना आ गया है, मैं वहाँ खड़ा था और ऊपर से किसी ने कूड़ा करकट डाल दिया मेरे ऊपर, ऐसे बोला। तो बाबा तो ऐसे शांत बैठते थे। तो बोले अच्छा ऐसा किया? बोले हाँ ऐसा किया। बाबा ने क्या पूछा? बोले तुम खड़े कहाँ थे? बोले खड़ा तो वहीं था जहाँ कूड़ा फेंका जाता है। अब आप बोलो। तो हमने ये चेक नहीं किया कि मैं खड़ा कहाँ था। अगर मैं खड़ा ही वहीं था जहाँ पर ऐसी ही पुष्प वृष्टि होनी है, तो जब हम इस स्वभाव में खड़े हो जाएं, इस तरह की बोली में खड़े हो जाएं, इस तरह की रहनी में खड़े हो जाएं, हाँ, तो फिर तो प्रसाद में कौन आएगा? वही आएगा और कौन आएगा। सारे लोग मेरा विरोध क्यों करते हैं? अरे नहीं करते भाई, किसी को पड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है। और विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हम खड़े ऐसी जगह होते हैं, अभिमान में खड़े हों और कहें कोई विरोध न करे। आप जरा खड़े होकर देख लो, प्रत्यक्ष हो जाएगा, अभिमानी व्यक्ति का विरोध होता ही है, क्योंकि वो खड़ा वहां है। बल्कि कई बार दूसरा विरोध नहीं भी करता है तो उसको लगता है कि मेरा विरोध हो रहा है। आप सोचो, आदमी तो सीधे चला गया, लेकिन वो सोचता है ये ऐसा देखते हुए क्यों गया ये। लो, अब अभिमान बढ़ा चढ़ा हुआ हो तो इस तरह के थॉट्स आएंगे, ऐसे क्यों देखा उसने? अरे भैया वो सरल देख के गया, नहीं नहीं कुछ तो बात है। आधा मिनट तक देखता रहा मेरी ओर, ले शायद आपसे प्रेम करता होगा। नहीं नहीं। तो हम अभिमान में खड़े हों और कहें कि मेरा विरोध नहीं होगा, असंभव है। आपका प्रिय भी आपका विरोध करता हुआ सा लगेगा, चाहे वो हो सकता है विरोध न करता हो, लेकिन हमें लगेगा कि ये हमारा विरोध करता है, ये हमारा भला नहीं चाहता। लक्षण क्या बनाया? देखो, कलि प्रभाव, विरोध एक ओरा नहीं, चहु ओरा। हाँ, ये है कलयुग। तो पहचान लेने की जरूरत है कि इसका मतलब है कि मैं कलयुग में खड़ा हूं। अपनी स्थिति की पहचान मुझे खुद करनी है, दूसरा क्या बताएगा उसको खुद की अपनी पहचान करना बाकी है। देख रहे हैं कितना गंभीर प्रसंग है ये, ऐसा अद्भुत प्रसंग है। अब बोलते हैं पीछे जाएंगे, हाँ एक दो पीछे। तो बोले जब सतयुग होता है, चाहे व्यष्टि में हो चाहे समष्टि में, जब सतयुग में होता है तो लक्षण है उसका कृतयुग सब जोगी विज्ञानी। ठीक है, जब सतयुग जीवन में होए तो सभी लोग योगी हैं और सभी लोग विज्ञानी हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी। उस समय, अब देखना ये बहुत बढ़िया प्रसंग है, साधना की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया प्रसंग है। तो जब ऐसी मनस्थिति में हूँ मैं इस ऐसी स्थिति में अगर हूँ तो क्या करना चाहिए? बोले उस समय को जाया नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं? करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी,
वो आपके लिए सबसे अच्छी मुहूर्त है कि उस समय ध्यान करना चाहिए। अगर ऐसा समय 10 मिनट का मिलता हो, 15 मिनट का भी मिलता हो, तो उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। क्या करना है? करी हरि ध्यान। और ध्यान की साधना बढ़ाएं तो फिर भव को पार कर जाता है। करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। उस समय, मैंने आप कहना है तो ऐसे कहना ही पड़ेगा, थोड़ा मैं संकोच कर रहा था। उस समय शरीर को चंचल ना करें, है ना। यहाँ तक कि उस समय पूजा पाठ भी बाद में कर ले। ये जो समय है ये तो ध्यान के लिए। करि हरि ध्यान तरही भव प्राणी। अब त्रेता में पूजा पाठ का समय आ गया। अगर ये पहचान बन जाती है कि इस समय मैं त्रेता में हूं, सपोज ये हमको निर्णय हो रहा है कि इस समय मैं कहाँ हूं, त्रेता में हूं, तो त्रेता में क्या, कैसा जीवन बनाएं। अब त्रेता में रहें और ध्यान की साधना करें तो विषम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ, देखो क्या बोलते हैं, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं। त्रेता में जीवन में यज्ञ भावना होनी चाहिए। नाना प्रकार के यज्ञ, अगर इसका विस्तार देखना हो हाँ तो चौथा अध्याय आपको देखना पड़ेगा। 12 प्रकार के यज्ञ का वर्णन है वहाँ पर। ठीक है, हाँ पढ़ लेना फिर से। 12 तरह के यज्ञ, और साफ साफ बोल दिया उन्होंने, नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य, यह लोक भी यज्ञ रहित के लिए सिद्ध नहीं होता, सफल नहीं होता। तो जीवन में यज्ञ रहित होकर के नहीं रहना चाहिए अगर त्रेता में हूं तो। लिखा है त्रेता विविध, पंक्ति पे रहिएगा, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं। और यज्ञ तो करता है लेकिन उस यज्ञ को समर्पित कर देता है प्रभु को। प्रभु ही समर्पी ग्रंथ, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरे। हमारे गुरुदेव तो ऐसे कभी बोलते थे, यज्ञ शब्द का अर्थ क्या लें, स्वाहा वृत्ति। जीवन में क्या हो, स्वाहा की वृत्ति हो, वृत्ति हो। क्रिया तो अपने आप हो जाएगी, पहले वृत्ति में हो। स्वाहा, इंद्राय स्वाहा इदम न मम, महेशाय स्वाहा इदम न मम। तो ये जो वृत्ति हमारे भीतर है बलिदान की, ध्यान रहे। और बलिदान देवता। हरिओम हरिओम। अगर ये पहचान बनती है कि मैं इस समय त्रेता में हूँ, तो फिर स्वाहा वृत्ति से जिए, वृत्ति में बलिदान की भावना हो। और बलिदान भी किसके लिए समर्पी, किसको समर्पी, बोले प्रभु ही समर्पी। प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही,
ये त्रेता की साधना यही है। जब मैं जानता हूं कि मेरे भीतर इस समय सत्ययुग नहीं है, जब मैं जानता हूं कि मुझे कर्म करना अच्छा लगता है, आई फील गुड अबाउट इट, लोग बोलते भी हैं और हम भी जानते हैं। तो जब ऐसा लगता है तो फिर जरूर स्वाहा भाव से कर्म भी किया जाए और उसका समर्पण भी अवश्य किया जाए। नहीं तो फल को जब अपनी ओर खींचते हैं हम तो यज्ञ नहीं होता फिर। हाँ हाँ, फल को जब प्रभु की ओर धकेल देते हैं तब बात बनी। प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। माने त्रेता ऐसा नहीं कि वहां कोई उपाय नहीं है, नहीं। सतयुग में ध्यान की साधना तो त्रेता में कर्म समर्पण की साधना। द्वापर में कोई उपाय है कि नहीं, कोई साधना है कि नहीं है कि वहां मैं हेल्पलेस हूं? बोले नहीं नहीं, हेल्पलेस तो आप कभी नहीं हो। क्या बोलते हैं? द्वापर करी रघुपति पद पूजा। अब आया ना। अगर मेरी स्थिति द्वापर में है तो हे साधक, उस समय तो पूजा का थोड़ा विस्तार हो तो बहुत अच्छा है। मानस पूजा मैं नहीं कह रहा हूं, पूजा पत्रम, हाँ वो वाली पूजा पक्का। पत्रम पुष्पम फलम, वो वाली। द्रव्य का आश्रय लें, भाव का आश्रय लें, प्रभु का आश्रय लें। द्वापर करी, इसलिए द्वापर की साधना एक अलग ढंग की साधना है। मिसमैच कब होता है? जब मैं हूँ द्वापर में और साधना करता हूँ त्रेता वाली, फिर मिसमैच। मैं हूँ द्वापर में और साधना करना चाहता हूँ सत्ययुग की। ये तो फैशन हो सकता है, ये साधना का विज्ञान नहीं हो सकता। फैशन है कि मेडिटेशन की क्लास में जा रहे हैं। अरे भैया, पहले अपना अधिकार समझना चाहिए। मैं कैसा, कहाँ, किस अधिकार में हूँ, उस अधिकार के अनुसार जो मेरे लिए फिटेस्ट हो, वो बताया है ग्रंथों में, तो उसको छोड़ करके नहीं नहीं। तो बोलते हैं द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही। अब देखो दूसरा उपाय मना कर रहे हैं, उपाय न दूजा हो गया। तो बोले महाराज कलयुग में कोई है सहारा? बिल्कुल है। कोई ऐसा समय नहीं है जहां यू बिकम द होपलेस केस। ऐसा कोई समय नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, कलयुग जोग न, कलयुग जोग न, यज्ञ न, ज्ञान। तीनों नहीं है। न जोग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है। फिर क्या है? एक आधार। अद्भुत है। एक आधार। राम नाम नहीं लिख रहे हैं, ये थोड़ा पकड़ने वाली बात है। एक आधार राम गुण गाना। तो चाहे तो रामायण का पाठ कर लें, वो भजन हो जाएगा। चाहे तो एक दो पद भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भक्ति के एक दो चरण, एक दो। यह विनती रघुवीर गोसाई। एक विनती है प्रभु। क्या विनती करते हो? तो बोलते हैं और आस विश्वास भरोसो
हरहु जीव जड़ताई। दूसरे में आशा लगाना, दूसरे में विश्वास करना, ये जीव की जड़ता है और मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो क्या करें, आप इसको हर लो। देख रहे हो, ऐसा विह्वल हो करके, द्रवित हो करके, है ना। एक पद भगवान के चरणों में सुना दे, गुण गाना लिखा है, केवल नाम जप नहीं लिखा है। क्या लिख रहे हैं? गुण गाना कल युग जो गण यज्ञ न गाना, एक ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। और ऐसा कि और कोई भरोसा हो ही नहीं हमारे जीवन में, सब भरोस तजी। बड़ा कठिन तो है होगा, लेकिन ये करना होगा। सब भरोस तजी जो भज राम ही। और कैसे भजे? नाम प्रताप प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। और फिर कहते हैं गाए, गुण ग्रामों को गाए, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भव तर, वचन देते हैं, निश्चय है कि वह जीव भव को पार अवश्य करता है। सोई भव तर कछु संशय नहीं। वाह वाह। तो के विधि देव निज नाथ ही खोरी। एक छोटा सा पद है तुलसी बाबा का, उठा लें, गुनगुना लें। के क्या बोल रहे हैं कि अभी नहीं, अभी तो हम दूसरे मूड में हैं। कि एक पद गाया, अपने प्रभु को मैं कैसे दोष दूं। के विधि देव निज नाथ ही खोरी। क्योंकि उनका क्या दोष है? मेरी हालत देखिए, क्या हालत है तुम्हारी? बोले अधिक प्रीति पुजाई वे पर। नारायण, नस पकड़ ली। बोले मेरे हृदय में पूजने की बड़ी भावना है, अधिक प्रीति पुजाई वे पर, पुजवाने की बहुत इच्छा है, पूजवे पर थोड़ी। और पूजने की के ऊपर बहुत कम। पुजाईवे पर है, पूजवे पर थोड़ी। तो भक्त जो है अकेले बैठा है, बोले मैं आपको दोष नहीं दे सकता। के विधि देव निज नाथ ही खोरी। आपको खोटा कैसे बोलूं? हमारी हालत ऐसी है, अधिक प्रीति पुजाईवे पर और पूजवे पर थोड़ी। राम राम। तो जब भक्त सच में हृदय से हृदय मिला करके भगवान के सामने जब अपने को ऐसे समर्पित कर दे, तब फिर कहाँ जाएगा वो? निवशिष्यसि मयि एव। तब और कहीं जा ही नहीं सकता, मालिक साहब में ही जाना है उसको। तो नारायण देखिए, ये साधना का विज्ञान उत्तरकांड में ये प्रकरण आ गया। तो बोलते हैं कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। राम राम। ये भागवत का वचन है, ध्यान रहे। भागवत में इस तरह का वर्णन है, परीक्षित के ही संवाद में है। उन्होंने साफ ही कहा, कलयुग का एक बड़ा पवित्र प्रताप है। वैसे तो ये मलिन युग है, लेकिन बहुत पवित्र प्रताप है। क्या कि मानसिक धरातल पर भी अगर कोई सत्कर्म करे तो उसका फल मिल जाता है, और मानसिक स्तर पे अगर कोई पाप करे तो उसका फल नहीं मिलता। यू आर एग्जेम्प्टेड, ये लिखा है देखो। मानस पुण्य हो ही,
नहीं पापा। ये कलयुग की विशेषता है। आपको भागवत में पूरा श्लोक ऐसे का ऐसा मिल जाएगा। तो कलयुग के, तो हर युग की अपनी कुछ महिमा होती है। लेकिन यहाँ विज्ञान ये है कि जब सतयुग मिल रहा हो तो ध्यान कर लेना चाहिए, जब त्रेता मिल रहा हो तो स्वाहा वृत्ति से जीवन जिए और प्रभु को समर्पित करें। समर्पित करें तो ऐसे करें, प्रभु आपके चरणों में नारायण। और अगर द्वापर में है तो फिर तो पूजा बढ़ा दें, जीवन में पूजा बढ़ाएं। करि रघुपति पद पूजा। और अगर कलयुग में है तो भगवान के गुणों का गान करें। तो आखिर तुम्हारे बड़े बड़े संत इसी कलयुग में हुए और सिद्ध हुए, चाहे तुकाराम हो और चाहे रामदास जी हो, चाहे नानक जी हो, चाहे कबीर हो, चाहे सूर हो। दृष्टांत आपके सामने है। वो कोई सत्ययुग में नहीं हुए थे लोग, वो कहाँ हुए थे? वो कलयुग में ही थे, लेकिन वो उतर गए। तो नारायण, कलयुग भी अभिशाप बन के नहीं आया है, इसमें भी प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहता ही है। अच्छा, तो ये विज्ञान पूरा समझाने के बाद काक सुन लीजिए, आगे बोलते हैं। तो इस युग में, कलयुग में मेरा जन्म था, तो जीवन चल रहा था। तो एक बार हमारे क्षेत्र में अकाल आया और फिर मैं विदेश गया। विदेश गया माने 7 समुद्र पार नहीं। उस समय तो हमारा ऐसा विदेश यात्रा होती थी, आजकल हो गए तो हम लोग पता नहीं कितने विदेश घूम आए हैं। वो कहाँ गए? अयोध्या में तो थे। विदेश क्या हुआ उनके लिए? गए उज्जैनी माने उज्जैन गए, बस ये विदेश हो गया। हिंदुस्तान एक, इसकी आध्यात्मिक सीमा रेखा एक, लेकिन इसकी राजनीतिक सीमा रेखा अनेक। एक देश में पता नहीं सैकड़ों देश हैं। पहले तो और छोटे छोटे होते थे। हाँ, क्या बोलते हैं, 555 कुछ राजा रईस होते थे। एक एक जिला में 3-3 राजा होते थे। प्रतापगढ़ एक जिला है, ठीक है ना, उसमें 3 राजा हैं। एक डीएन देखता है आजकल उसको। तो ऐसा ही देश विदेश होता था। वो आप छोड़िए। गयम उज्जैनी सुनु रुगारी दीन मलीन। मेरी हालत क्या थी? पहले कैसा था? धन मद मत, वही है ना, यही श्रीमान जी हैं। एक समय था जब थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, तो धन मद मत, परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला, वो यही थे। लेकिन अब जब परिस्थिति ने 2-4 झापड़ लगा दिया, परिस्थितियां महाराज झापड़ मारती हैं, आदमी सीधा हो जाता है। तो ये महाराज जब सीधे हो गए, दीन मलीन दरिद्र दुखारी, तो जब समय कुछ बीता तो गए काल कछु संपत्ति पाई। कुछ समय बीता तो कुछ संपत्ति आई। अब ये चाहे तो अंडरलाइन कर लेना, जो लोग अपने रामायण के रसिक प्रेमी हैं, प्रेमी भी हैं। देखो, एक चीज जीवन में अच्छी शुरू हुई थी, आपको याद होगा, शिव सेवक में मन क्रम बानी। बस इतनी सी चीज थी जो अच्छी शुरू हुई थी। शिव सेवक में मन क्रम बानी।
बाकी सब गड़बड़ थी। आन देव निंदक, अभिमानी, वो सब चीजें गड़बड़ थी, लेकिन एक चीज थी कि शिव जी की मैं सेवा करता था मनसा वाचा कर्मणा। यहाँ फिर से दोहराते हैं, काकभूषुंड जी कहते हैं वहाँ थोड़ा समय बीता तो कुछ संपत्ति मिली, कुछ संपत्ति मिली, लेकिन मेरी शिव जी की जो सेवा है वो कभी मैंने छोड़ी नहीं। क्या संकेत है? संकेत ये है कि जीवन में अगर कुछ भी थोड़ा भी अच्छा है तो उसको बचा के रखना चाहिए। ये नहीं कि सब बिगड़ रहा है तो पता चला इसको भी खत्म करो। अरे खत्म करो तो आप खत्म हो जाओगे। क्या बोल रहे हैं? तह पुनि करऊं, आपके सामने ग्रंथ है, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। मैंने कछुक, मैंने गए काल कछु संपत्ति पाई, वो ठीक है, लेकिन जो मैं सेवा करता था, सेवा क्या करता था? शिव जी के ऊपर ले जा करके हर 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 करके महादेव की पूजा करी, प्रणाम किया, प्रणिपात किया, बस हो गया। कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह? महाकाल का मंदिर। उज्जैनी माने महाकाल का मंदिर साक्षात। तो वहाँ फिर शंभु की सेवा करते थे। तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। अब देखो, ये कथा काकभूषुंडी जी की है? नहीं, काकभूषुंडी जी के ऊपर कृपा कैसे उतरती है ये कथा है। क्या हुआ कि वो तो केवल शिव जी की पूजा करते थे, वो भी जितना पत्रम पुष्पम मिल गया मिल गया। उस समय इनको एक अद्भुत अत्यंत पवित्र संत की शरण मिल गई। इन्होंने शरण ग्रहण नहीं की, उन्होंने अपना लिया। क्या लिख रहे हैं देखिए, विप्र एक, ये है वैदिक सनातनी सदगुरु, ऑफशूट्स नहीं। वो तो गोस्वामी जी ने लिखा है, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्प करी, प्रगट किए बहु पंथ। तो ये दम्भियों का समाज हो जाता है, सबका अपना अपना नया नया मार्ग, नए 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 शॉर्टकट, पता नहीं क्या क्या। तो उसकी चर्चा, अलम ही चर्चा पापा नाम। हमारे शास्त्रों में लिखा, पाप की चर्चा से भी बचना चाहिए। अलम ही चर्चा पापा नाम, ये सब क्या दम बम की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ये है वैदिक सनातनी सदगुरु। कैसे हैं देखो, विप्र एक वैदिक, पहला विशेषण क्या दे रहे हैं? वैदिक। ऑफशूट्स नहीं है ये। विप्र एक वैदिक, अच्छा वैदिक है और सनातनी शिव पूजा करते हैं। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई। कितनी देर? 5 मिनट? ना ना। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा। चूंकि हृदय में कोई कामना नहीं थी, इसलिए कोई चंचलता भी नहीं थी, कुछ करना भी नहीं था। निवृत्ति तो वैराग्य का नाम है ना। हृदय में कामना की आंधी बह रही हो और बाहर निवृत्ति हो जाए, असंभव है। कामना की आंधी बह रही हो और बाहर निवृत्ति ले ले आदमी, ये क्या है? गीता जी के अनुसार तो क्या वाक्य है?
बोल सकते हो तुम लोग। मिथ्याचार स उच्यते, साफ साफ लिखा है। ये तो मिथ्याचार है, दम्भ है, ढोंग हो जाएगा। नो 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 नो। तो विप्रेक वैदिक शिव पूजा करई सदा, तेहि काज न दूजा। काम निवृत्ति से चांचल्य निवृत्ति है। फिर से दोहराता हूं, क्योंकि भीतर काम नहीं है इसलिए बाहर चंचलता नहीं है। और निवृत्तिस्तु महाफला, मनु महाराज का वाक्य है। मनु महाराज ने कहा जीवन में सबसे बड़ा फल क्या है? निवृत्ति की प्राप्ति। आपको सुनाऊं तो पता नहीं कितने लोगों को सूट करेगा। नारायण। एक छोटा सा वाक्य बोलता हूं। बोले गति का फल अगर गति का विस्तार हो, गति उसका फल है और गति, फिर उसका फल है और गति, फिर उसका फल है और गति, तो वो गति है कि दुर्गति है? आया ना भाई। गति सफल कब होती है? जब आप अपने घर में पहुंच जाएं और चुपचाप बैठे। माने रोड पे ही गाड़ी बनी रहे और गति और गति और गति, तो ये गति है? ये तो दुर्गति है। गति तो तब होवे ना जब मेरे घर पहुंचा दे वो और मैं गाड़ी छोड़ दूं। इसलिए मनु महाराज ने कहा, देखो ये ऐसे वाक्य हैं, आसान नहीं है। क्या वाक्य बोला उन्होंने? निवृत्तिस्तु महाफला। जीवन का चरम फल क्या है? बोले निवृत्ति। लेकिन वो फल है, ध्यान रहे, वो कर्म नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार का जहाँ तक सवाल है वो तो मैं जिस लायक हूँ, अगर मैं कर्म के लायक हूँ तो कर्म ही करना चाहिए। निवृत्ति तो फल है, और फल भी नहीं है महाफला। वो तो जीवन में स्वयं ही किसी दिन खिल जाएगी, प्रकट हो जाएगी। हमारे चाहने से नहीं होगा। अब बस इतना ही बोल पाऊंगा इस प्रसंग में, क्योंकि ये तो निवृत्ति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, महाफला। दुनिया में तो दूसरी कहानी चलती है, जो जितना ज्यादा, क्या बोलते हो तुम लोग, डायनेमिक। थैंक गॉड डायनेमाइट नहीं बोलते, मैंने थैंक गॉड। वहां तो इसकी विशेषता मानी जाती है, कौन कितना डायनेमिक है। शास्त्र दूसरी बात करता है, हम दूसरी बात करते हैं। निवृत्तिस्तु महाफला। तो यहाँ स्थिति ऐसी है महाराज, देखो ये विप्र कैसे हैं? पक्के निवृत्त। क्या बोल रहे हैं? विप्र एक वैदिक, पहला शिव पूजा करई सदा। फिर कहा तेहि काज न दूजा। काज न दूजा तब जब काम न दूजा तब। भीतर काम की आंधी हो और आदमी निवृत्ति ले तो मिथ्याचार स उच्यते, फिर तो ऐसा है। अच्छा भाई, आगे बोलते हैं। शिव जी की पूजा करते थे, कुछ ज्ञानवान भी था कि नहीं उनको? क्या बोल रहे हैं? परम साधु, स्वभाव से परम साधु थे, छोटे मोटे नहीं, परम साधु। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं ग्रंथ? परम साधु परमार्थ विंदक।
परमार्थ को जानने वाले थे, ब्रह्मविद थे। परम साधु, परमार्थ, परमार्थ माने जो परम अर्थ है उसको जानने वाले, विंदक माने विंदति इति प्राप्नोति। परम साधु परमार्थ विंदक शंभु उपासक भगवान शंकर की आराधना करते थे, लेकिन नहीं हरि निंदक। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन काकभुसुंडी। फर्क आ गया ना। काकभुसुंडी जी कैसे थे? शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, हाँ, आन देव निंदक। तो कल मैं बोल रहा था भक्ति एक बहुत अलग चीज है। सम टाइम मैं ऐसा कहीं गलती से समझ बैठता हूँ कि अपनी लॉयल्टी सिद्ध करना हो तो दूसरों की निंदा जरूर करो। इसी को हम समझ बैठते हैं कि ये मेरी भक्ति है। गलत है वो। लॉयल्टी और भक्ति बहुत बहुत डिफरेंट है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शंभु उपासक लेकिन नहीं हरि निंदक। बहुत महीन है ये, बहुत बड़ी बात है। It does not require your criticism for others to prove your loyalty. If it is still required, तो कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं, काफी कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। गुरु ने शरण ले लिया। शरण में ले लिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिव जी महाकाल ने काकभुसुंडी जी की ये जो रोज की पूजा है उसको देख करके द्रवित हुए और उन्होंने उस गुरु के पास इनको भेज दिया। अब जब मैं वहां गया तो 23 सेवाओं में कपट समेता। बोले तो मैं उस सदगुरु की सेवा सच्चे भाव से नहीं करता था, कपट भाव से करता था। इसलिए क्योंकि समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, तो मैं बड़ी प्रतिष्ठा थी तो मैं कपट के साथ उनकी सेवा में लगा था। तो उससे मुझे ये दिखाना चाहता था कि मैं इन हमारे जो गुरु जी हैं मैं उनके बहुत नजदीक हूँ। इसको क्या बोलेंगे? कपट। 23 सेवाओं में ऐसा मनोविज्ञान एकदम निकाल के बाहर रख देते हैं कि देख लो। 23 सेवाओं में कपट समेता द्विज दयाल अति। वो जो ब्राह्मण देवता थे वो अति दयालु थे और नीति निकेता, नीति को जानने वाले थे। बाहिज नम्र देख मोहि साईं। खगराज गरुण जी, साईं माने खगराज, खगराज गरुण जी बाहर से मेरी नम्रता को देख देख के तो वो द्रवित हुए। विप्र पढ़ाव पुत्र की नहीं। ये कृपा की कहानी है। देखो उनको शरण मिल गई, हाँ, फिर उनको विद्या मिल रही है। थे तो बिल्कुल इस लायक नहीं, लेकिन अब शरण भी मिली, विद्या भी शुरू हो गई और फिर मंत्र मिला, मंत्र दीक्षा हो गई। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना। आप देख रहे हैं प्रगति। छोटी सी चीज जीवन में थी, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, छोटी सी थी, लेकिन एक चीज रिमार्केबल है कि भले वो छोटी सी चीज रही हो लेकिन वो उसमें कंसिस्टेंसी थी, उसमें सातत्य था।
निरंतरता थी। इसलिए जब वो देश बदल हो गए, अयोध्या से उज्जैन आ गए, तब भी तह पुनि करऊं शंभु, तो वहाँ भी वो अपनी सेवा उन्होंने बनाए रखा। ये तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई, यह बात बीच में इंडिकेशन के रूप में आ गई। और इसका परिणाम ये हुआ, यह जो कंसिस्टेंसी है, यह जो जीवन में सातत्य है साधना में, इसका फल ये हुआ कि उनको सद्गुरु मिल गए। और सद्गुरु मिले इतना ही नहीं, उन्होंने उनको पुत्र की तरह पढ़ाना शुरू किया। और इतना ही नहीं, आगे एक प्रगति और, शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, तो ब्राह्मण देवता ने मुझे शिव जी का मंत्र दीक्षा भी दे दी। और फिर बहुत सारे उपदेश किया, शुभ उपदेश विविध विधि दीन्हा। फिर मैं एक दिन मंदिर में जप कर रहा था, मंदिर में, हाँ, शिवालय में, महाकाल की सन्निधि में, जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई। लेकिन अभी मेरे हृदय में दोष बने हुए थे। क्या दोष था? मैं कुछ हूं, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। ये हमारे जीवन में अस्मिता क्लेश बना हुआ था। अस्मत् प्रत्ययम ददाति इति अस्मत्, अस्मिता इति संस्कृत है। ये संभव है सब लोगों को, क्या विद्यार्थी लोगों को ना हो। अस्मत् शब्द बना कैसे, ये नहीं मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अस्मिताम ददाति प्रयच्छति इति अस्मत्। अस्मत् माने उसी अस्मत् से आगे शब्द बनता है अहम, अहम अवाम वयम। तो वो कैसे बना? बोले अस्मिताम प्रयच्छति, अस्मिता देती है वो, जो अस्मिता देने वाली वृत्ति है उसका नाम पड़ गया अस्मत्। बहरहाल, तो हृदय दंभ अहम इति अधिकाई, तो ऐसा अहम भाव भी बहुत था। ऐसी मेरी स्थिति थी। हालांकि भगवान शंकर की कृपा से मुझे गुरु भी मिल गए, भगवान शंकर की कृपा से मुझे पढ़ाई भी मिली, भगवान शंकर की कृपा से मुझे दीक्षा भी मिल गई। अब आगे क्या होगा वो अब कल देखेंगे। आरती के लिए लोग पधारे। आज तो रामायण पाठ ही नहीं कर पाए हम। जल्दी आ जाए। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित
अपि की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकादि शेष शारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी
तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। रामायण जी की। रामायण जी की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः गंगे हर हर हर